अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अब्दुल वली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। आज के व्लॉग में भी बहुत सारी खबरें हैं जो आपके सामने रखेंगे। सबसे पहले आपको बताएंगे सुहेल अफरीदी ने 9 मई के तमाम तर जो मुकदमात है वो खत्म करने का फैसला किया है। खैबर पख्तूनख्वा में अब 9 मई के जितने भी केसेस बाकी थे वो खत्म कर दिए गए हैं। इस खबर की तफसीलात आपके सामने रखेंगे। इसके अलावा इमरान खान की रिहाई का साल 2026 बताया जा रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किस तरह से पुरुमीद है, इस खबर की तफसीलात भी आपको बताएंगे। अमरीकी कांग्रेस जो 44 के करीब तादाद है, उन्होंने इमरान खान के लिए खत लिखा है। लेकिन इस पर जाने से पहले जरूर आपसे रिक्वेस्ट होगी, अगर अब तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आज वजीर आला सुहेल अफरीदी खैबर पख्तूनख्वा की जेर सदारत बड़ा एक इम्पॉर्टेंट इजलास हुआ और उस इजलास में दो बड़े इंपॉर्टेंट फैसले किए गए हैं। सबसे पहले जो निगरान हुकूमत की जानिब से 9 मई के मुकदमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स के खिलाफ बनाए गए थे, फिर अदालत में वो तमाम तर जो केसेस जेर समाअत थे, क्योंकि किसी भी काबीना के पास ये इख्तियार होता है कि वो केस बनाए, उसके बाद उनके पास ये इख्तियार होता है कि वो केस वापस ले। और जब वो वापस लेता है, कोई भी काबीना अगर कोई केस ले ले तो उसके बाद वो अदालत से भी केस वाइंड अप हो जाता है। और यही फैसला आज सुहेल अफरीदी साहब की जेर सदारत जो है वो हुआ है। तकरीबन 51 के करीब जो केसेस थे वो बाकी थे। 9 मई के 319 केसेस थे टोटल। इससे कवल गंडापुर साहब ने भी खत्म करने में एक बड़ा किरदार अदा किया था। उसके बाद सुहेल अफरीदी साहब ने स्टार्ट में आकर कुछ केसेस पर काम किया था और अब जो 51 के करीब केसेस थे वो सुहेल अफरीदी साहब ने आज जो अपनी अटॉर्नी जनरल वो वकला टीम है उनको ये हिदायत दी है कि आप लोग जाएं और अदालत में ये काबीना का जो फैसला है ये सामने रखें, ताकि वहां से भी 9 मई के जो मुकदमात है वो खत्म हो जाए। क्योंकि इसमें बेशतर अरकान सूबाई असम्बली शामिल है जो खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक रखते हैं और ऐसे अरकान कौमी असम्बली भी इसमें 9 मई केसेस में है जो खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक रखते हैं। यानी उनकी नाअहली का खतरा मौजूद था और यही वजह थी कि सुहेल अफरीदी साहब ने फौरी तौर पे इसमें बहुत ही तेजी दिखाई। हालांकि ये एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि इतनी तेजी से वो 9 मई के ऊपर काम करेंगे। इसके अलावा उन्होंने साथ ही 9 मई के वाकयात के हवाले से जो है वो इंक्वायरी का हुक्म दिया है, तहकीकात का हुक्म दिया है और ये हुक्म दिया है कि जितने भी 9 मई के वाकयात खैबर पख्तूनख्वा के अंदर हुए हैं उसकी तहकीकात होगी, प्लस जितनी भी सीसीटीवी फुटेजेस है वो वहां से उनका जो रिकॉर्ड है उस दिन का यानी 9 मई का वो भी हासिल किया जाएगा। इसके अलावा अमरीकी तकरीबन 44 के करीब जो अरकान कांग्रेस है उन्होंने अपने वजीर खारजा यानी अमरीका के जो वजीर खारजा है मार्को रूबियो, उनको एक खत लिखा है और उस खत में उनकी जानिब से पाकिस्तान में जो इस वक्त हालात है, जो गिरफ्तारियां हो रही है, जो लोग ये दावा कर रहे हैं, जिस तरह बलूचिस्तान में ये कहा जाता है कि लोग अगवा हो रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कहती है कि लोग अगवा हो रहे हैं, उसी को बुनियाद बनाकर, उसी चीजों को बुनियाद बनाकर 44 के करीब अरकान कांग्रेस ने अपने ही वजीर खारजा को खत लिखा है जिसमें उन्होंने ये इस्तिदा की है कि आप पाकिस्तान पर दबाव डालें कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो इंसानी हुकूक है उनके तमाम तर जो है वो पामाली हो रही है, लिहाजा इस चीज को रुकवाएं और अमेरिका ये प्रेशर डेवलप कर सकता है। उसमें दो बड़े इंपॉर्टेंट नाम है। वैसे 44 के करीब जितने भी हैं वो तो नॉन मुस्लिम है, यहूदी है, लेकिन दो इसमें जो है वो मुसलमान भी है जो बताया जा रहे हैं। अल्हान उमर नाम है और राशिदा तलीब, ये दो अमरीकी कांग्रेस है जो कि मुसलमान है, उन्होंने भी बाकायदा तौर पर दस्तखत करके ये जो खत है ये मार्को रूबियो साहब के नाम जो है वो भिजवाया है। इसके अलावा सलमान अकरम राजा साहब ने गुज़िश्ता रोज मालिक साहब के प्रोग्राम में जो गुफ्तगू की, मालिक साहब ने उनसे सवाल किया। एक तो सोशल मीडिया के हवाले से सवाल हुआ कि बताएं सोशल मीडिया कौन चला रहा है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अकाउंट कौन चला रहा है, इमरान खान का अकाउंट कौन चला रहा है। तो इस सवाल का जवाब सलमान अकरम राजा साहब के पास नहीं था। उन्होंने कहा इवन जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सोशल मीडिया टीम है वो हम पर भी तनकीद करती है, हमें भी तनकीद का निशाना बनाती है। फिर मालिक साहब ने उनसे ये पूछा कि लास्टली ये बताएं कि इमरान खान की रिहाई को आप कब देख रहे हैं, क्या साल 2026 में आपको लगता है कि खान साहब रिहा हो सकते हैं? इस पर सलमान अकरम राजा साहब बता रहे थे कि माजी में जितने माशाल्लाह गुजरे हैं उस वक्त भी ये एक्सपेक्टेशन थी कि हालात नॉर्मल नहीं होंगे। मुशर्रफ साहब का उन्होंने हवाला दिया, जनरल जिया का हवाला दिया, जो जनरल अयूब थे उनके हवाला दिया कि उस वक्त भी ये एक्सपेक्टेशन थी कि सब खत्म हो गया है और यही लोग रहेंगे। अब की उनकी ये जो प्रेडिक्शन है वो ये है कि मौजूदा जो हालात है उससे भी हम एक दिन जरूर निकलेंगे और
मौजूदा हालात को देखते हुए मैं जरूर ये कहूंगा कि हो सकता है कोई रास्ता निकल आए और खान साहब 2026 के एंड से पहले पहले अडियाला जेल से जो है वो रिहा हो जाए। इसके अलावा लास्टली आपको बताएं, जो डीजीआई एसपीआर साहब ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है वो बड़ी खतरनाक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, क्योंकि गुज़िश्ता रोज जो सीडीएफ का चेयरमैन जो फील्ड मार्शल साहब है उनका नोटिफिकेशन जारी हुआ, उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए खतरे की अलार्मिंग फैसल वावड़ा साहब पहले से ही बजा रहे थे कि अब इनके ऊपर सख्तियां होगी। आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसमें डीजीआई साहब ने खान साहब के लिए भी बड़े सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए, ज़हनी मरीज तक कहा। इसके अलावा सुहेल अफरीदी साहब के लिए जब हसन अयूब साहब ने उनसे सवाल किया कि ये इल्जाम आप पे लगता है कि आपने मसाजिद में कुत्ते बांधे थे, तो ये कौन से कुत्ते थे, तो फिर उस पर डीजीआई साहब ने कहा कि कुत्ते तो भौंकते रहते हैं, यानी इनडायरेक्टली आप यूं कह सकते हैं कि सुहेल अफरीदी साहब को कहा। इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उनकी जानिब से कौमी सलामती के लिए खतरा भी समझा गया है, यानी सुहेल अफरीदी साहब से हट के जो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बयानिया है इस पर भी डीजीआई साहब ने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान इस वक्त कौमी सलामती के लिए जो है वो खतरा बन चुके हैं। फिर उनसे मंसूर अली खान साहब ने भी सवाल किया, जो हम न्यूज पे अपना प्रोग्राम करते हैं, कि सर ये बताइए कि माजी में नवाज शरीफ के हवाले से भी ये कहा जाता रहा, आसिफ गफूर साहब आई थिंक डीजीआई थे, जब उन्होंने गुजरावाला जलसे में डीजीआई जनरल फैज साहब का नाम लिया था, जनरल बाजवा का नाम लिया था, उसके अगले दिन उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और कहा था कि नवाज शरीफ की ये जो तकरीर है ये कौमी सलामती के लिए खतरा है। माजी में फातिमा जिन्ना साहिबा कौमी सलामती के लिए खतरा करार दे चुकी है। इसके अलावा मरीम नवाज शरीफ साहिबा को भी कहा जाता था कि ये कौमी सलामती के लिए खतरा है, मोहतरमा शहीद बेनजीर भुट्टो साहिबा के हवाले से। तो फिर इस पर डीजी साहब ने कहा कि माजी में हमने इस तरह का जो सख्त रद्द-ए-अमल है ये किसी को भी नहीं दिया, किसी भी सियासी शख्सियत को, सियासी क़यादत को नहीं दिया, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अब इमरान खान ने तमाम तर जो हुदूद हैं वो पार कर दिया है। क्या डेवलपमेंट होती है, इस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का क्या रद्द-ए-अमल आता है, वो भी आपके सामने रखेंगे। फिलहाल आपसे इजाजत चाहेंगे इस उम्मीद के साथ कि नेक्स्ट व्लॉग तक जरूर आप चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब करके शेयर करेंगे। थैंक यू।